अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 19 ऑफ जनवरी से लेके 23 ऑफ जनवरी 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का कमिटमेंट क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से गोल्ड के अंदर बाइंग और सेलिंग के एरियाज हमारे कौन कौन से बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से हम जो है वो बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट हमारे पास यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेके होल्ड पे है, प्राइसेस जो है वो हमारे पास यहाँ से एक सेल साइड की तरफ मूव आ सकते हैं और माइट भी पॉसिबल हमारे पास 4500 तक का मूव आ जाए। अच्छा, अभी के लिए अगर तो मैं यहाँ पर एनालाइज करूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने जो एक हमें मूवमेंट देती हुई मार्केट जो हमें नज़र आई है उसमें हमारे पास रेंज है, उसके बाद एक डिप है और नीचे हमारे पास यहाँ पे दो डिमांड जोन्स थे, उन्हीं में से एक से मार्केट जो है वो दोबारा से एक क्विक बाउंस बैक दे के जो है वो टुवर्ड्स बाय साइड हमें जाते हुए नजर आई है। और प्राइसेस दोबारा से ही हमारे पास 4585 का जो एरिया था जो मैंने लास्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था उसके अंदर जाके जो है वो होल्ड पे आ गई है। अब फर्स्ट चीज़ तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक ये चीज़ डिस्कस करता चलूँ कि जब तक मार्केट 4585 से अबव है, गोल्ड जो है वो हमारा बुलिश है। अगर 4585 से नीचे आता है तो ये बॉटम पे मैंने यहाँ पर एक एरिया मार्क किया है, हमें इस एक जोन से जो है वो दोबारा से बाइंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ये अराउंड इतना एक एरिया है। तो ये जो एरिया है वो है 4564 से लेके 4572 का एरिया। यहाँ से हमें प्राइस जो है वो फिर दोबारा से टुवर्ड्स बाय साइड जाते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि अगर तो हमारे पास 4585 का जोन ब्रेकआउट होता है तो माइट भी पॉसिबल कि मार्केट हमारे पास देर द चांसेस के 100 पिप मार्केट वहाँ से ड्रॉप करे, तो यहाँ से हम एक छोटी मोटी सेलिंग जो है वो देख सकते हैं। हाँ, अगर ये जोन हमारे पास ब्रेक होता है तो दोबारा से प्राइस जो है वो हमारे पास बॉटम एरियाज तक, जो कि हमारे पास ये वाला एक जोन था 4537 से लेके 4546 का एरिया, यहाँ तक हमें जो है वो दोबारा से नीचे आते हुए नज़र आ सकती हैं प्राइसेस। ठीक है, तो आपने इस एरिया को भी जहन में रखना है। जो नियरेस्ट डिमांड जोन हमारे पास बन रहा है वो यही वाला एक एरिया बन रहा है जो कि M5 के ऊपर मैंने जाके ये मार्क किया है। ये एरिया है इस कैंडल का इतना, तो इसको आपने जेन में रखना है। अच्छा, मज़ीद ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अगर हम देखें तो ये जो एक इतना पॉइंट हमारे पास बन रहा है ना, ये वाला इतना एक जोन, ये भी हमारे पास एक बेहतरीन जोन बन रहा है फॉर द सेलिंग साइड। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 4605 से लेके 4611 का एरिया। अगर तो प्राइजेस 4611 का ब्रेकआउट दे देगी तो मार्केट हमें मजीद ऊपर जाते हुए नजर आएगी और फिर प्राइजेस इस जोन को भी जो है वो ले लेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, हम यहाँ का जो सप्लाई जोन है उसको हम डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया निकला है 4632 का एरिया। अगर तो इन द अपकमिंग वीक मार्केट ने पहले 4611 का ब्रेकआउट दिया एंड आफ्टर दैट अगर प्राइसेस मजीद बुलिश गई और 4632 का भी हमें ब्रेकआउट मिलता है, देन दे आर द चांसेस कि प्राइसेस हमारे पास मजीद बुलिश आते हुए नजर आएंगे और हमारा टारगेट जो है वो होगा 4660 का। ठीक है, 4660 का हमें टारगेट जो है वो गोल्ड में देखने के लिए मिल सकता है। ये एक रेजिस्टेंस है 4632 पे, अगर प्राइसेस को होल्ड करेंगे तो यहाँ से हमें दोबारा से सेल साइड की तरफ भी आते हुए नजर आ सकते हैं, माइट भी पॉसिबल फिर प्राइसेस यहाँ पर फिर मजीद ऊपर जाए। वरना अगर तो प्राइसेस अभी ही 85 का ब्रेकआउट देगी, 4585 का, उसके बाद प्राइस जो है हमारे पास ये नीचे जो हमारा 45 सॉरी हाँ 4570 का एरिया आई थिंक सो, ये वाला भी हमने डिस्कस किया था 66 से लेके 72 का। हाँ जी, तो प्राइसेस हमें यहाँ पे 70 पे आते हुए नजर आएगी। 70 का भी अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमारी प्राइसेस मजीद नीचे जाएंगी और यहाँ से फिर हमारे पास एक सेलिंग का सेटअप भी बन सकता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो प्राइसेस हमारे पास लास्ट वीक के अंदर लास्ट 3-4 दिनों में प्राइसेस जो है वो रेंज में थी। हुआ क्या है, फ्राइडे का दिन हमारे पास एक ड्रॉप आया है, मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है, बॉटम एरिया को टेस्ट दिया है और दोबारा से जाके 4585 के अंदर ही जाके होल्ड हो गई है। वीकली क्लोजिंग हमें वही मिल रही है। इस वजह से अभी के लिए प्राइसेस का हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस साइड का ब्रेकआउट आता है और मार्केट हमारे पास डायरेक्शन क्या पकड़ती है। अभी के लिए हमारे लिए ये ऐसे ही कंसिडर होगा कि ये मूव हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक मूव है, ये जस्ट फॉर द लिक्विडिटी स्वीप मार्केट के अंदर आते हैं इस तरह के मूव्स। तो इनको इतना ज़्यादा कंसिडरेबल मूव्स, इनकी बेस के ऊपर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि अपकमिंग वीक में बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी। हाँ, हमारे पास जो यहाँ पर एरियाज थे उनके ऊपर हमने डिस्कशन की है, उनके ब्रेकआउट्स के ऊपर हम बाइंग या सेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम मार्केट को प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी डेली एनालिसिस जो है वो हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। डेली एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे जितने भी टिकटॉक के ऑडियंस है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो जैगम एफएक्स इनसाइट्स का है, यूट्यूब को जाके लाजमी से सब्सक्राइब करें।
और डेली एनालिसिस भी जो है वो हमारे अपलोड होते रहते हैं इस पे। बाकी मंडे का दिन न्यूज़ के अंदर हमारे पास बैंक हॉलीडेज़ आ रही हैं। ट्यूसडे का दिन हमारे पास जो है कोई भी यूएसडी का स्पेसिफिक डाटा नहीं है। वेडनेसडे के दिन हमारे पास ट्रंप की एक स्पीच आ रही है जो कि मार्केट के अंदर अच्छी मूवमेंट लेके आ सकती है। थर्सडे का दिन हमारे पास जो है वो कोर प्राइस इंडेक्स का जो है वो डाटा आ रहा है और जीडीपी क्वार्टरली का डाटा हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर का। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे का दिन जो है वो फ्लैश पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डाटा वगैरह आ रहा है। यानी कि वीक न्यूज़ के अकॉर्डिंग इतना कोई ख़ास भी नहीं है, लेकिन ट्रंप की जो स्पीच है उसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।